सब लोग जहां सब लोग एकजुट होके आपके पार्टनर को बदनाम करने या इसको बिगाड़ने में लगे हुए थे। ठीक है, खाली पीली तारीफ करके इनको टावर पे चढ़ा रहे थे। आपने भले ही इनको टावर से पटका है, लेकिन इनके भले के लिए। अब आपके पर्सन आज उन एफर्ट्स की तारीफ कर रहे हैं। एक वक्त था जब इनको उन्हीं एफर्ट से शिकायत थी कि पर्सन हैप्पी नहीं है। ये आपको बता रहे हैं ऐसी शक्ल बना के दैट दे आर नॉट हैप्पी। क्या हो गया? क्या सोचा था? क्या हो गया? नॉट हैप्पी। ठीक है, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना। आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। वाओ, पहला ही कार्ड एम्प्रेस का सन के साथ। भाई, अगर आप मुझसे पूछे कि आपका कोई एडमायरर है, यस है। यही यही है। ठीक है, आपके पर्सन आपको इतना एडमायर करते हैं, इतना मतलब इतनी तारीफ तो मैं आपकी नहीं करती जितना ये फील करते हैं आपको लेकर। क्योंकि मैं वही बात है ना कि इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास शब्द होने चाहिए। समटाइम्स शब्द कम पड़ जाते हैं, बट फीलिंग्स तो देखो भाई, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है। यहाँ पर देखिए, एम्प्रेस, आप इनके लिए एम्प्रेस हो। आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपका जो मदरली नेचर है, ठीक है, आपने इनको बच्चे की तरह पाला। देखो, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। यस, पेरेंट्स ने आपको खिलाया पिलाया बड़ा किया, ठीक है। आपने इस इंसान को भले ही वो बच्चे की तरह भले ही जैसे पेरेंट्स बच्चों को पाल पोष के बड़ा करते हैं, वो चीज नहीं है। मतलब एक होता ना, कहाँ ये गलत जा रहे हैं तो उस टाइम पर इनको रोकना, ठीक है। अच्छा कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करना, ख्याल रखना कहीं गलत लोगों में ना, वही फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस, ठीक है, किसी गलत लोगों की बातों में ना आ जाए। मतलब आपने हमेशा से इनकी बहुत केयर की है। आपने हमेशा से इनका भला ही चाहा है। आपने इनफैक्ट आपने भगवान जी से इनके लिए अच्छा अच्छा ही मांगा है। आपने एक वक्त पर, जैसे माँ एक वक्त पर खुद को भूल जाती है, बच्चे को अपने बच्चे के लिए वो जो भी करती है, तो वो खुद को भी भूल जाते हैं। वो टाइम पे खाना खाना भूल जाते हैं, बट बच्चे को खाना खिलाते हैं उसी टाइम जब उसको भूख लग रही होती है, ठीक है। तो आपने हमेशा ध्यान रखा कि कब कब आपके पर्सन को नीड रही आपके। आप एक वक्त के लिए आप खुद को भूल गए थे, ठीक है। ये जो मदरली वाइब आई है ना, ये एक एनर्जी है, ठीक है। आप एक मदरली एनर्जी कैरी करके चलते हैं, नो मैटर आपका जेंडर क्या है। दूसरा, ये सन, आपके पर्सन आपके सन ही है ठीक है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इनकी जो सोच है ना करंट टाइम में आपको लेकर, ये इतनी पॉजिटिव है ना कि इनको कोई शिकायत ही नहीं है आपसे, कोई भी शिकायत नहीं। इनफैक्ट ये बहुत ग्रेटफुल है कि आप इनकी लाइफ में आए। मतलब आप इनको कैसे मिल गए। कभी कभी मैं खुद से हूँ ये पूछता, सॉन्ग सुना है, मैं तेरे काबिल भी हूँ क्या। कभी कभी इनको लगता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते, आप बहुत अच्छा डिजर्व करते। इतना तो मुझे है मालूम मिलके तुझे, वाओ, बेहतर मैं इंसान बन गया। आपने इनको बेहतर इंसान बनाया, ठीक है। सब लोग जहां सब लोग एकजुट होके आपके पार्टनर को बदनाम करने या इसको बिगाड़ने में लगे हुए थे, ठीक है। खाली पीली तारीफ करके इनको टावर पे चढ़ा रहे थे। आपने भले ही इनको टावर से पटका है, लेकिन इनके भले के लिए, कि भाई ग्राउंडेड रहो, सब चीजें मिलेंगी, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। आप ही ने सिखाया है इनको, आप ही ने समझाया। अब आपके पर्सन आज उन एफर्ट्स की तारीफ कर रहे हैं। एक वक्त था जब इनको उन्हीं एफर्ट से शिकायत थी, आपसे शिकायत थी कि भाई आप तो इनको खुशी नहीं देखना चाहते हो।
आपने इनको बताया कि भाई झूठी तारीफों से अगर आपको खुश होना है वो मेरे पास नहीं है। आपने कभी भी, आप इनके सबसे बड़े वेल विशर रहे हो इनकी लाइफ में, जिन्होंने हमेशा से इनका भला चाहा। यस, आपकी जुबान थोड़ी कड़वी थी, क्योंकि एक मदर देखो भाई प्यार से समझाती है, प्यार से नहीं समझोगे तो आपको पता ही है, स्पेसिफिकली इंडियन मॉम्स। तो वो ये है कि आपने इनको डांट फटकारा भी है, डांटा भी है, लगाई है डांट फटकार, तो इनके भले के लिए। ओके, एरिस लियो सेजिटेरियस नंबर 3, नंबर 19, एस या सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, मार्च का महीना और आपका जनवरी, हाँ, और सितंबर मंथ। और क्या है, 8 ऑफ वॉन्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्स, इनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है। 8 ऑफ वॉन्स, इनको आपसे बात करनी है। मैं बोल रही हूँ ना, आज बहुत पॉजिटिव थॉट है इनके आपको लेकर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, इतने ज्यादा पॉजिटिव है कि इनको करंट टाइम में आपके अंदर 1% भी कमी नहीं दिख रही है। मतलब एक होता है ना, एक शिकायत तो होती है, वो भी नहीं है। इनफैक्ट इनको अपने अंदर दिख रही है कमियां, ये खुद को कंपेयर कर रहे हैं आपसे। इनको स्पेसिफिकली आपने जो अनकंडीशनल लव दिया ना आपने, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी इनको लेकर, आपको बस ये था कि मैं इसको क्या दे दूं जिससे ये खुश हो जाए, मतलब मैं इस इंसान के लिए क्या कर दूं। ये इंसान एक वक्त पर आपके लिए भगवान से कम नहीं था। हाँ, भगवान को कभी इतना टाइम दिए? सच सच बताना, जितना टाइम जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, आपने जितना टाइम इस इंसान को दिया, इंस्टेंट रिप्लाई देते थे, ठीक है, कॉल आपकी कंटिन्यू चलती रहती थी इतने इतने घंटे, कभी इतना टाइम भगवान जी को दिया है? तो पार्टनर क्या, ये भगवान ही थे आपके लिए? भाई भगवान जी को भी आपने कभी इतना टाइम नहीं दिया, इतना आप कुछ भी कर रहे हो बैक ऑफ द माइंड यही भगवान आपके चल रहे हैं, यही देवता चल रहे हैं आपके दिमाग में, ठीक है। तो यस, मैं नहीं करी, आप खुद से पूछो, क्या एक वक्त पर आपने इस इंसान के लिए क्या कुछ नहीं किया? यस, आपसे बात करना चाहते हैं। एरिस लियो सजिटेरियस नंबर 8, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एंड एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। इनको एक फ्रेश स्टार्ट करना है, फ्रेश स्टार्ट ऐसा जहां पर इनके मन में आपके लिए कोई शिकायत नहीं है, ये चाहते हैं कि आप भी वही शिकायत मत रखो, आप शिकायत मत करो। जस्टिस, 4 ऑफ सॉर्ड, ये बहुत ज्यादा सोचे, मैंने कहा था ना, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये इनको पता है, इनको मैंने आपको एक बात कही थी कि ये इंसान इनफैक्ट अपने अंदर कमियां देख रहा है और वही चीज निकल के आई है। जस्टिस, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है इनसे इनजस्टिस हो गया, इनसे गलती हो गई, इन्होंने आपको हर्ट किया, बहुत कुछ ऐसा किया जो इनको नहीं करना चाहिए था, जबकि आपने हमेशा से इनके लिए इनका भला ही चाहा, आपने हमेशा इनके लिए कुछ अच्छा ही किया। और इस इंसान ने हमेशा खोपड़ी लगाई, और मतलब जो बात हर्ट करने लायक भी नहीं थी, इस इंसान को बस मौका चाहिए था, और इस इंसान ने कोई मौका नहीं छोड़ा आपको हर्ट करने का। क्योंकि एक इंसान किसी को जस्टिस देने के बारे में तभी सोचता है जब उसको पता है कि भाई उसने पास्ट में बहुत गलत किया है। यस, ये चीजों को ठीक करना चाहते हैं, ये अपनी गलती एडमिट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके बिना रह के देख लिया है, कोई फायदा नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है इनकी लाइफ में। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नंबर 4, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अप्रैल मंथ एंड अगस्त मंथ। ओके, 2 कार्ड आए हैं, ले ही लेते हैं क्योंकि बड़ी तेजी से आए हैं ये। 5 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, पेशेंस विच, ओके, थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी चाहे इनकी मदर हो, चाहे इनकी वाइफ हो, इनके हस्बैंड हो, कोई भी हो, एक एनर्जी निकल के आई है, वो है आपके पर्सन ने घुटने टेक दिए हैं। इनको ऐसा लगता है कि जिस इंसान का सपोर्ट इनको करना चाहिए था, एम्प्रेस, जिनके लव को इनको बहुत पहले समझ जाना चाहिए था, इन्होंने नहीं समझा। अब जो एक और है इनकी लाइफ में, मुझे स्ट्रांगली तो किसी लेडी की ही वाइब आ रही है, ठीक है, वो चाहे इनकी मदर हो चाहे कोई भी हो। अब इनको स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ फंस गए हैं, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है वो इनकी गर्दन पे तलवार रखे हुए है,
और आपके पार्टनर के घुटने टिके हुए हैं, ऐसे कैन सी, ये घुटने टिके हुए हैं और ये है क्वीन ऑफ सॉर्ड एनर्जी। कोई तो है जो इन पर कंट्रोल कर रहा है। तभी मैं कार्ड्स के कॉम्बिनेशन रीड करती हूँ, सिंगल कार्ड नहीं, क्योंकि सिंगल कार्ड अगर मैं रीड करती तो मैं यही कहती कि इनको पछतावा है आपको खोने का, सिर्फ आप ही के रिगार्डिंग मैसेज हमें पिक होता। लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों कार्ड साथ में कर रहे हैं, दोनों कार्ड जो मैसेज दे रहे हैं वो ये है, इनको सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का है कि इन्होंने इसको चूज किया। ठीक है, ओके। कॉम्बिनेशन से मुझे याद आया, जो कोर्स मैंने अभी निकाला है आपके लिए, टैरो कोर्स, उसमें मैंने कॉम्बिनेशन ही आपको समझाए हैं अच्छे से। ठीक है, एक कार्ड को बाकी 77 कार्ड से कंपेयर करके मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो कोर्स में, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं बाकी डिटेल्स वहां शेयर करती हूँ आपसे। ये जो ऊपर वाले नंबर है ये मेरे नंबर है। ओके, सो यस, आपके पर्सन बहुत पेशेंस रखे हुए हैं, स्पेसिफिकली उस थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब क्या ही कर सकते हैं, इन्हीं की चॉइसेस थी, इन्हीं के डिसीजन थे। अब ये किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते। अब ये आप पर, ये ब्लेम आप पर भी नहीं कर सकते। हाँ, इनको आदत थी हर छोटी छोटी बात, जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। ठीक है, हमारे घर में जो कलह हो गई तुम्हारी वजह से हुई, अब की बार बिजली का बिल ज्यादा आया तुम्हारी वजह से आया। ठीक है, मैं तुमसे बात करता था या करती थी तो लाइट्स ऑन रहती थी, तो वो बिजली का बिल बढ़ गया। ओके, पानी का बिल आया तुम्हारी वजह से ज्यादा आया। कैसे? तुमने मुझे इतनी टेंशन दी, मुझे पता ही नहीं चलता था, मैं इतना पानी पी जाता था बात करते करते, मतलब क्या टेंशन टेंशन में। मतलब ये सिर्फ एक एग्जांपल था। इन्होंने हमेशा से आपको ब्लेम किया है कि तुमने ये कर दिया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, हमारे घर से हमारा कुत्ता भाग गया तुम्हारी वजह से। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तो तुम पर था, मैंने मेरे हमारे उस डॉगी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया और वो भाग गया। और वो भी अकेला नहीं गया, किसी को लेके भाग गया वो। कुत्तों के साथ भाग लिया भाई, कुत्तों के साथ। हाँ, ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये अब आपको ब्लेम नहीं कर रहे, इनको आपसे कोई शिकायत ही नहीं है। एक वक्त पर इस इंसान ने मतलब जो कसर इनको निकालनी थी वो निकाल ली। अब वो कहते हैं ना कि सारी कमियां, लोगों ने इतनी कमियां निकाल दी कि अब मेरे पास सिर्फ खूबियां बची है। वैसे ही इस इंसान के अंदर जितनी जितनी इस इंसान की कैपेसिटी थी, उतना इन्होंने जोर लगाया और उतना इन्होंने आपको ब्लेम किया भर भर के। अब इनके पास बचा ही नहीं है, क्या ब्लेम करेंगे ये? अब मेरे व्यूवर्स की अच्छी अच्छी बातें रह गई हैं इनके माइंड में। ओके, सो भाई बहुत पेशेंस रखे बैठे हैं। ये जो भी है ना, ये किसी विच से कम नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है किसी विच से कम नहीं है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है 5 मई मंथ, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 12 दिसंबर मंथ, एल किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो आपके पर्सन की हालत खराब हो गई। मैं ये डेक फीलिंग से चेक करेंगे, ये डेक यूज करूंगी अपनी। आपको लेकर टेंशन फ्री हो जाओ, आपको लेकर कोई शिकायत नहीं है इनके मन में। आप तो इनकी भाई विश कम ट्रू हो, मैं झूठ बोल रही हूँ? ये देखो कार्ड, देखो कितने पॉजिटिव आए हैं। इनकी रियल हैप्पीनेस है आप लाइफ में। इनको अगर किसी ने खुशी दी है ना, सच्ची खुशी अगर किसी ने दी है तो वो है आप। अब ये दिल किसने तोड़ा? मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में। ओके, मुझे ये लग भी रहा था, दिल को तोड़ा फिर भी सीने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का दिल टूट रहा है आपको मिस कर करके, क्योंकि ये आपको जितना मिस कर रहे हैं ना, उतना इनको दिल में, हार्ट में पेन हो रहा है, क्योंकि ये आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं। अगेन फॉर अ शॉर्ट ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इस कार्ड को क्लैरिफाई करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपके लिए पहला जो, देखो मेन कार्ड होता है जब सबसे पहले कार्ड आता है, ठीक है, उसको आप जब क्लैरिफाई करते हो, कॉम्बिनेशन देते हो, वो एक्स्ट्रा मैसेज होता है। अब यहाँ पर देखिए क्लैरिटी मिल जाती है उससे। यहाँ पर मुझे पहले ही जो मेन मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए था वो मुझे मिल गया कि आपके पर्सन की आप ट्रू हैप्पीनेस है, विश कम ट्रू थे।
अभी भी हैं इनफैक्ट, लेकिन अभी ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ जो चीजें गलत की उसकी वजह से इनको अभी अंदर बहुत ज्यादा इनको गिल्ट हो रहा है, इनको अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पाप हो गया है। और इन्होंने ऐसा नहीं है कि मूव ऑन करने का ट्राई नहीं किया। देखो रीडिंग के दौरान, क्योंकि जब हम रीडिंग करने बैठते हैं तो मेरी एक प्रेयर होती है कि राम जी आप जानो आपका काम, वाणी मेरी होंगी शब्द आपके होंगे, तो स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी अगर कोई सॉन्ग भी क्लिक होता है या कुछ भी चैनलाइज होता है, अभी ऑल ऑफ अ सडन जो मेरे मुंह से ये निकला ना, मैंने उसके शहर को छोड़ा, ठीक है, इन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया है मूव ऑन करने का, बट इनसे हो नहीं रहा है। सीने में धड़कता है तो भाई क्या सीने में धड़केगा दिल, कहाँ धड़कना चाहिए वैसे। दिल मैंने दिल से उसे निकाला, इस इंसान ने आपको दिल से निकाला, जो ना करना था कर डाला, इन्होंने वो सब कुछ किया जो उनको नहीं करना था, ये बात भी मैंने कही थी। फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। ओके, ये आप ही के दिमाग में है। मैं कह रही हूँ बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे व्यूअर्स। आपके पर्सन का आप एक ड्रीम हो, करंट टाइम में इनका एक ही सपना है कि मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में, ठीक है। और ये देखो, देखा मैंने एक सपना फूलों के शहर में हो घर अपना, ये देखो इनका ये था कि एक आप दोनों का एक घर होगा, ठीक है, एक फैमिली होगी छोटी सी, आप हैप्पीली वहां रहोगे। वो बात अलग है कि वो हुआ नहीं, ये जो ड्रीम था ये ड्रीम ही रहा इनका। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों के बीच जो भी अभी करंट टाइम में सेपरेशन वाली सिचुएशन बनी हुई है, बट इनको आपसे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, इनको कभी भी आपके साथ कि ये आपसे अलग है। एक कनेक्शन इनको हमेशा से आपके साथ फील हुआ है। नंबर 3, नंबर 9, नंबर 93। ओके, सितंबर मंथ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मार्च का महीना, सी या आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओ आई सी, ठीक है। आज मेरे व्यूअर्स की कितनी तारीफ करूं मैं। अगेन एस ऑफ वॉन्ट्स, फ्रेश स्टार्ट इनको करना है, एट एनी कॉस्ट इनको फ्रेश स्टार्ट करना है। अब मैं मेरे व्यूअर्स की तारीफ करने वाली हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हजम कर लेना। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, करूं तारीफ। देखा देखा कैसे मन में लड्डू फूटा, देखो देखो कैसे ब्लश कर रहे हैं। मैं नहीं करती तारीफ, आज मूड नहीं है मेरा, ठीक है, क्योंकि आज आपके पर्सन आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं क्या तारीफ करूं आपकी, मैं तो रोज ही तारीफ करती हूँ। आप भाई तारीफ के लायक हो इसलिए आपकी तारीफ होती है, हर किसी की थोड़ी ना होती है। अब यहाँ पर ये जो स्टार आ गया है, ये आपके लिए भगवान जी से दुआ मांग रहे हैं। क्या दुआ मांग रहे हैं कि इस रिश्ते में एक फ्रेश स्टार्ट करा दो। उप्स, इस रिश्ते में आप एक फ्रेश स्टार्ट करवा दो हमारा, ठीक है। हे भगवान जी, कैसे भी करके मेरा पार्टनर जो है, पास्ट में जो भी हुआ वो सब कुछ भूल जाए और एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए इस रिश्ते में। आपके पर्सन अभी भगवान जी से मांग रहे हैं आपको। नंबर 18, नंबर 17, जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है, प्योर जेमिनी। ओके, एस ऑफ कप्स, माय गुडनेस राम जी, एम्प्रेस ट्वाइस आया। अभी तो तारीफ करनी पड़ेगी बॉस, तारीफ तो मैं बोलूं, तारीफ करूं क्या आपकी। आप बहुत ही ऐसे इंसान हो जो किस्मत से मिलते हैं, इतना बता दूं मैं, इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही। एम्प्रेस का कार्ड ट्वाइस आया है, इस इंसान की नजरों में आपकी रेस्पेक्ट बढ़ी है। यस, डिवाइन लव, ये एक डिवाइन लव है, ये एक सोल का कनेक्शन है। यूनिवर्स ने आपको, इस इंसान को आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं भेजा, ठीक है। और इस इंसान को भी समझ में आ रहा है कि आपका इनकी लाइफ में आना कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं था। दूसरा ये कि आपने इनको लव की डेफिनेशन सिखाई है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ये भी बताता है कि आप ऐसे इंसान हो जिनसे इस इंसान ने सीखा है कि ट्रू लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव कैसे होता है, कैसे किया जाता है।
आपके पार्टनर आपसे इंस्पायर भी हो रहे हैं, ये सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड नहीं है आपकी ब्यूटी से, ये आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। वो बात अलग है कि भाई जो भी जो डिवाइन फेमिनाइन होती है या जो ये जो एनर्जी है ओवरनाइट कोई नहीं बनता, ठीक है। पहली बात तो ये कि वो ऑलरेडी एक प्योर सोल है। दूसरा ये कि वो खुद से कनेक्ट करती है, जब वो अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट करती है, जब वो अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट करती है, उसके लिए भी उसको बहुत एफर्ट लगाने होते हैं, जो कि आजकल लोग करने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है। अपने ऊपर काम करना कौन चाहता है, अपनी कमियां ही नहीं देखना चाहते लोग। बट मेरे व्यूअर्स, आपने किया है वो। चलिए अभी इस डेक से भी देख लेते हैं और क्या कुछ जानने को मिलता है। अंडर प्रेशर, ये प्रेशर पता है किसने बनाया हुआ? ये प्रेशर उसी ने जो थर्ड पार्टी हमें दिखी थी, ये उनके अंडर कंट्रोल है। बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है इन पर, बहुत ज्यादा मेंटली इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। मेंटली प्रेशराइज हैं एंड एंजाइटी बहुत ज्यादा है। ओके आपके लिए नहीं, ये वो थर्ड पार्टी जो कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ब्लॉक्ड, आपने इनको ब्लॉक किया है। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो ये हो सकता है किसी फेक अकाउंट से आपको वॉच कर रहे हैं, या आपको स्पाई कर रहे हैं, या आपको स्टॉक कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। मुझे तो स्ट्रांगली आपके वाइब लग रही है जैसे आपने इनको ब्लॉक किया है। ओके भाई, आपको ऐसा थोबड़ा बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आपका ऑलरेडी ऐसा आपके पर्सन का है। ये जो फेस है ना आपके पर्सन का, आपके पर्सन हैप्पी नहीं है। ये आपको बता रहे हैं ऐसी शक्ल बना के दैट दे आर नॉट हैप्पी। क्या हो गया, क्या सोचा था, क्या हो गया? नॉट हैप्पी, ठीक है। फिर कहोगे मैं, आपने कार्ड देखे ना, दे आर नॉट हैप्पी। ट्विन फ्लेम्स, ये आपके ट्विन हो सकते हैं भाई। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है इनके साथ, ये आपके ट्विन फ्लेम है। और भले ही इनको जर्नी के बारे में नहीं पता, बट इनको आपके साथ एक सोल का कनेक्शन फील होता है, नो डाउट। गेटिंग रीडिंग्स, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, जरूरी नहीं है ये आपके लिए रीडिंग ही ले रहे हूँ, बट स्ट्रांगली चांसेस हैं कि ये किसी से आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं या आपको जानना चाहते हैं। ये नेगेटिव वे में नहीं है, नेगेटिव वे में बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इनकी तरफ से एक ऐसा एफर्ट है जहां पर इनको आपको जानना है, और ये पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि भाई हमारे रिश्ते में कुछ हो सकता है, कि आप हमें गाइड कीजिए। करंट टाइम में ऐसे ऐसे सिचुएशन है, पास्ट में हमने ऐसा ऐसा कर दिया, हमने नहीं मैंने कर दिया, मतलब आपके पर्सन बोल रहे हैं। और अब बताइए कुछ उपाय, अब क्या कर सकते हैं? तो ये पॉजिटिव वे में है। आपके पर्सन आपके लिए हैप्पी सिंगल सिंगल है, कोई डाउट नहीं है। अगर थर्ड पार्टी, जैसे मान लीजिए अगर ये मैरिड हैं, तो थर्ड पार्टी एक जिम्मेदारी है इनकी, ठीक है, मजबूरी। देखा था ना हमने कैसे घुटने टिके हुए हैं इनके। वाओ, घोस्टेड, ऑन एंड ऑफ, इन्होंने हमेशा ऑन एंड ऑफ किया। बी क्वीन, आप जो एम्प्रेस, अगेन ये देखो, ये एम्प्रेस है, ठीक है। आपको ये बहुत ब्यूटीफुल देख रहे हैं करंट टाइम में, आपको सेल्फ लव की एनर्जी में देख रहे हैं। करंट टाइम में इनको ऐसा लगता है कि आपको इनकी जरूरत ही नहीं है भाई, आप खुद में हैप्पी हो, आपकी लाइफ फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन विदाउट हिम और हर। यस, इन्होंने ये आपसे एक वक्त के लिए इन्होंने हो सकता है कोल्ड बिहेव किया, डिटैच हो गए ऑल ऑफ अ सडन, ये इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, बताया ही नहीं, निकल लिए। अब ये बता कर आना चाहते हैं, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो सुनने में, अभी तो आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। सो बेसिकली आपके पर्सन जो हैं अभी लोगों से एडवाइस ले रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को ये ठीक कर सकते हैं। कुछ तो बताओ भाई, कुछ तो बताओ, हमें इस रिश्ते को सुधारना है। हमें नहीं, अगेन मुझे इस रिश्ते को सुधारना है। कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं।
सॉरी का मैसेज जरूर आएगा क्योंकि इनको अपनी गलती का एहसास है। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, यही मैंने कहा था ना, आपने इनको सुधारा है, आपने इनको कान पकड़ के इनकी गलतियां भी बताई है, जो कि अब तक की लाइफ में, इनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं, सबने भाई झूठी तारीफ करके इनको टावर पे चढ़ाया। ओके, ये बोल रहा है आई कैन टेल यू द होल राइट नाउ, प्लीज वेट फॉर मी एंड प्लीज वेट फॉर द राइट टाइम। ये बोल रहा है राइट टाइम का वेट कीजिए, करंट टाइम में ये आपको बता नहीं सकते क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ झेल रहे हैं ये अपनी पर्सनल लाइफ में, आपको बोल रहा है वेट कर लो प्लीज। आई थिंक आई शुड गिव अप। समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि जिस तरीके की एनर्जी में आपको देख रहे हैं ना, बी क्वीन एम्प्रेस, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद अब तो कोई फायदा नहीं है एफर्ट लगाने का ही, तो कभी कभी इनको लगता है कि इनको गिव अप कर देना चाहिए सोचते हैं। और अगले ही पल क्या सुनने को मिलता है, सुनना, यू आर माई गोल, ओके आई नेवर गिव अप ऑन यू। हे राम, इनकी सटक गई भाई, ठीक है। अगले ही पल इनको ऐसा लगता है कि इनको सिस्टम में बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और कभी कभी इनको लगता है कि गिव अप कर देते हैं, कभी कभी ये आपको अपना गोल मान के बैठ जाते हैं कि नहीं मुझे इसको अचीव करना ही करना है। ओके, जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग बैक। ये बोल रहा है थोड़ा सा वेट कर लो, ये आ रहे हैं। आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू, ये आप पर चीट नहीं कर रहे हैं भाई। अगेन थर्ड पार्टी मजबूरी है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही बोला था मैंने, सॉरी का मैसेज आएगा, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। ये बोल रहा है प्लीज मुझे माफ कर दो। एडवांस इंग्लिश थी ये, सॉरी तो नॉर्मल इंग्लिश होती है ना, नॉर्मली बोलते हैं सॉरी तो, और प्लीज फॉरगिव मी एडवांस, इन एडवांस। आपके पर्सन बोल रहे हैं माफ कर दो भाई, यू आर माई सोलमेट और ट्विन फ्लेम। इनको आपके साथ या तो सोलमेट का कनेक्शन फील, देखो मैं अगेन बता दूं, इनको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कनेक्शन कौन सा है, सोलमेट का है या ट्विन फ्लेम का है, बट इनको एक फील होता है, एक वाइब इनको आती है आपके साथ सोल की। ओके, बस यही मैसेज लेंगे। यू ऑलरेडी नो, ये बोल रहे हैं आपको अच्छे से पता है इनकी हालत क्या है आपके बिना। आई डोंट वांट टू लूज यू, ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, बट अपनी गलती की वजह से ऑलरेडी इन्होंने आपको उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पर चांसेस कम बनते हैं कि मेरे व्यूअर्स मुड़ के वापस आए। हाँ, एक्स्ट्रा मैसेज ले लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आंखें बंद करके जो, वाओ, या तो आजकल आपको फेदर बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये वही पंख है जो आपने इनके पंख काटे थे, ठीक है, बहुत हवा में उड़ रहे थे ना, ये वही पंख है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो विंग आया है ना, मुझे स्ट्रांगली चांसेस लग रहे हैं इनकी तरफ से एक्शन के। यूनिवर्स इनको अभी विल पावर देने वाले, आपके पार्टनर का जो कॉन्फिडेंस अभी लो हो गया था, जो जहां ये गिल्ट में थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स, अगर इन दोनों आपको फेदर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं तो ये रीडिंग पर्सनली लीजिएगा, ठीक है। ये फिर जनरल नहीं है आपके लिए। आपके पर्सन जब आपकी तरफ आने को होंगे तब हो सकता है आपको फेदर्स बहुत ज्यादा दिखें। ओके, ये मुझे बताता है आप अभी इस रिश्ते में नेक्स्ट स्टेप जाने वाले हो, नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो, एक उड़ान आप भरने वाले हो। ऑलराइट, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं, लेट्स सी। आपकी तारीफ होगी पक्का। एक सॉन्ग मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पर्सन की तरफ से सॉन्ग आया है। वो सॉन्ग है ना, काली खाली खाली रातों में होने लगी, अनजाना अनजानी मूवी का सॉन्ग है दोस्ती। हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहता हूँ, भाई सहना पड़ेगा, थर्ड पार्टी को आप ही ने चूज किया था। तुझे भुला दिया हो, इन्होंने ट्राई किया बहुत ज्यादा, फिर क्यों तेरी यादों ने इनको रुला दिया। मेरे व्यूवर्स की तारीफ नहीं करेंगे, बड़ा मोदी डेक की एनर्जी है। तेनू प्यार कर दे, वाओ, फिर भी तेनू लगदा है तेनू प्यार असा नहीं करने। जिनको पंजाबी सॉन्ग पसंद है वो पंजाबी सॉन्ग सुन सकते हैं। फिर भी तेनू लगदा है, पुराना सॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा सॉन्ग है।
तेनू प्यार आसान नहीं करने आ। ओके, सुन लेना, तारीफ भी हो गई, गिल्ट भी दिख गया जो हमें दिखा था, जिसके अंडर प्रेशर ये है। अब लेते हैं हमारे गणपति बप्पा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। ओम नमो विघ्नहराय गणपतये नमः। जय हो गणपति बप्पा। मेरे व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। पर्पस, आपको बोला जा रहा है भाई अपने पर्पस को फॉलो करो, पर्सन को नहीं। अभी वो अलग बात है, अपने पर्सन को ही आपने अगर पर्पस बना लिया तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। आपका सोल पर्पस अलग है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि भाई अपने पर्पस पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ का पर्पस सिर्फ पार्टनर नहीं है, थोड़ा सा पार्टनर से हटिए, लाइफ में और भी चीजें हैं। स्पेसिफिकली आपका सोल पर्पस, उसको फॉलो कीजिए। नहीं पता क्या है आपका सोल पर्पस तो आप भाई मुझसे पूछो, मैं क्यों बैठी। ये ऊपर वाले नंबर दे रखे है ना, कर दियो मैसेज जिनको भी अपना सोल पर्पस जानना है। बस अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता होगी फिर भी टैरो से देख लेंगे। टैरो देखिए, टैरो कार्ड्स किस लिए है, एस्ट्रोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, ठीक है। वहां पर वो प्लैनेट्स चेक करेंगे, कुंडली। वैसे तो मैं कुंडली बनाती नहीं हूँ, ठीक है, मैं कुंडली नहीं बनाती क्योंकि मैं एक टैरो रीडर हूँ, आपको मैं कंफर्म कर दूं। यस, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है मुझे, बट कुंडली वगैरह नहीं। ओके, सो आपका पर्पस क्या है वो मैं आपको बता दूंगी, आप मैसेज करते हैं। प्रोटेक्शन, ओके। आपको नेगेटिविटी से गणपति बप्पा प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन भी मिल रही है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है ब्लैक मैजिक का कुछ ऐसा, भाई आप प्रोटेक्टेड हो। कुछ भी कोई ब्लैक मैजिक या कोई भी नेगेटिविटी आप पर हावी नहीं हो सकते। फेद, आप विश्वास रखिए, आप गणपति बप्पा पे विश्वास रखिए, आप यूनिवर्स पर विश्वास रखिए, आपके जो भी आराध्य है, जिनको भी आप मानते हैं, आप उन पर विश्वास रखिए। वो आपको कुछ भी नहीं होने देंगे, वो आपको फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। आपका विश्वास, हो सकता है आपके विश्वास की परीक्षा ली जाए, यूनिवर्स आपके ट्रस्ट का एग्जाम तो लेंगे भाई, ठीक है। वो देखेंगे कि आपका ट्रस्ट कितना स्ट्रांग है उन पर, तो आपको अपना ट्रस्ट बनाए रखना है। हो सकता है वो परीक्षा अभी चल ही रही हो आपकी। प्रॉस्पेरिटी, भाई साहब अगर आपने ये एग्जाम पास कर लिया ना, बहुत कुछ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाला है, बहुत कुछ। पैसा, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग यू वांट, स्पेसिफिकली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगी। प्रॉपर्टी, जो भी चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, वो अट्रैक्ट होंगी। सो आपको बस विश्वास बना के रखना है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।